एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 15। व्यवहार बदलने का आधारभूत नियम। बात 1990 के दशक के उत्तरार्ध की है। स्टीफन नुम्बी नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने नेब्रास्का में अपने गृह नगर ओमाहा को छोड़ दिया और कराची, पाकिस्तान के लिए एक तरफा टिकट खरीद लिया। कराची दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक था। 1998 तक 90 लाख से अधिक लोग यहाँ रहते थे। यह पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र और परिवहन हब था, जिसमें कुछ सबसे ज़्यादा चहल पहल वाले हवाई अड्डे और बंदरगाह थे। शहर के वाणिज्य हिस्से में आप शहरी मानकों की सभी सुविधाएं और शहर की सड़कों पर हलचल देख सकते थे। लेकिन कराची दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर में से एक था। कराची के 60% से अधिक निवासी अवैध बस्तियों और झुग्गियों में रहते थे। ये धनी बस्तियां पुराने तख्तों, सिंदर बॉक्स को और अन्य छोड़ी गई सामग्रियों से बनी अस्थायी घरों से भरी हुई थी। न कूड़ा हटाने की व्यवस्था थी, न बिजली का कोई ग्रिड था, न साफ पानी की आपूर्ति। जब बरसात नहीं होती थी तो सड़कों पर धूल और कचरा फैला रहता था। बरसात होने पर वे सीवेज के गंदे गड्ढे बन जाते थे। स्थिर पानी के पूल में मच्छर पनपते थे और बच्चे कचरे के बीच खेलते थे। गंदगी के हालात ने बड़े पैमाने पर बीमारियों और रोगों को जन्म दिया। दूषित जल स्रोत से दस्त, उल्टी और पेट में दर्द की महामारियां हुई। वहाँ रहने वाले 1/3 बच्चे कुपोषित थे। इतने सारे लोग के एक साथ बहुत कम स्थान पर होने से वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण तेजी से फैलता था। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट था जो स्टीफन नुबी को पाकिस्तान खींच लाया था। नुबी और उनकी टीम ने महसूस किया कि खराब स्वास्थ्य वाले वातावरण में हाथ धोने की सरल आदत निवासियों के स्वास्थ्य में वास्तविक अंतर ला सकती है। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि बहुत से लोग पहले से ही जानते थे कि हैंड वॉशिंग महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी होने के बावजूद कई रहवासी अव्यवस्थित तरीके से हाथ धोते थे। कुछ लोग तो बस पानी के नीचे हाथ रखकर जल्दी से धो लेते थे, अन्य केवल एक ही हाथ धोते थे। कई लोग भोजन पकाने से पहले हाथ धोना ही भूल जाते थे। हर व्यक्ति ने कहा कि हाथ धोना महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ही लोगों ने इसे आदत बना रखा था। यह जानकारी न होना समस्या नहीं थी, समस्या उसकी निरंतरता थी। नुम्बी ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ भागीदारी करके लोगों को सेफ गार्ड सौंप दिए, जो सामान्य सोप की तुलना में ज़्यादा आनंददायक अनुभव देते थे। पाकिस्तान में सेफ गार्ड एक प्रीमियम साबुन था। नुम्बी ने बताया, अध्ययन में शामिल लोगों ने आमतौर पर उल्लेख किया कि उन्हें यह कितना पसंद आया। साबुन में आसानी से झाग आ जाता था और लोग अपने हाथ झाग से धो सकते थे। इसकी गंध बहुत अच्छी थी। इससे तुरंत हैंड वॉशिंग थोड़ा और अधिक आनंददायक होता था। नुम्बी ने कहा, मैं हाथ धोने का व्यवहार परिवर्तन के लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि आदत अपनाने के रूप में देखता हूँ। लोगों के लिए अपेक्षाकृत उस उत्पाद को अपनाना बहुत आसान होता है जो शुद्धत सकारात्मक संवेदी संकेत प्रदान करता है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट के पेपरमिंट का स्वाद। इसकी तुलना में ऐसी आदत को अपनाना मुश्किल होता है जो कोई सुखद संवेदी प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करती है, जैसे दांतों को धागे से साफ करना। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की मार्केटिंग टीम ने हैंड वॉशिंग को सकारात्मक अनुभव बनाने की कोशिश करने के बारे में बात की। कुछ महीनों में ही अध्ययन करने वालों को बच्चों की सेहत में एकदम बदलाव दिखा। डायरिया 52% कम हो गया और निमोनिया 48% घटा। बैक्टीरिया से होने वाले त्वचा के संक्रमण एम्पिटिगो 35% तक घट गया। दीर्घावधि प्रभाव और भी
जोरदार रहे। नुम्बी ने बताया कि हम फिर से 6 वर्षों बाद कराची के उन्हीं परिवारों में गए। करीब 95% परिवार ने जिन्हें साबु फ्री में हाथ धोने के लिए दिया गए थे, उनके यहाँ साबु के साथ वॉशिंग स्टेशन था। 5 वर्ष तक उन्हें साबु नहीं दिया गया था, लेकिन प्रयोग में देखा गया कि वे हाथ धोने की आदत डाल चुके थे। उन्होंने इसे बनाए रखा था। व्यवहार में बदलाव के चौथे नियम इसे संतोषप्रद बनाए कि यह सशक्त मिसाल थी। जब अनुभव संतोषप्रद होता है तो इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि हम व्यवहार को दोहराएंगे। यह पूरी तरह से तार्किक है। छोटे से छोटा सुखद एहसास, जैसे किसी एक साबु से हाथ धोना जिसकी न केवल गंध अच्छी हो बल्कि उसमें झाग भी ज़्यादा बनता हो। दरअसल यह ऐसे संकेत होते हैं जो दिमाग को बताते हैं अच्छा महसूस होता है, इसे फिर करो। आनंद आपके दिमाग को सिखाता है कि कोई व्यवहार याद रखने और दोहराने के योग्य है। च्युइंगम की कहानी नीचे। च्युइंगम को 18वीं सदी से बेचा जा रहा है, लेकिन 1891 में जब रीगन ने इसे लॉन्च किया तो दुनिया भर में इसकी आदत बन गई। पुरानी च्युइंगम ब्लेड रेसिन एक प्रकार का बेस्वाद पदार्थ से बनाते थे, जिसे चबाया तो जा सकता था लेकिन स्वादिष्ट नहीं था। रीगन ने इसे उद्योग में क्रांति ला दी। उन्होंने स्पीयरमिंट और जूसी फ्रूट के फ्लेवर मिलाए। उसने उत्पाद को फ्लेवर से भर दिया और उपयोग करने में मज़ा आने लगा। फिर वे एकदम आगे बढ़े और उन्होंने इसे मुंह साफ करने के लिए बनाया। विज्ञापनों में लोगों को बताया गया अपने स्वाद को रिफ्रेश करो। स्वादिष्ट स्वाद और ताज़ा मुंह के एहसास ने तत्काल कंपनी को सुदृढ़ बनाने के अवसर प्रदान किए और उत्पाद का उपयोग संतोषजनक बना दिया। खपत आसमान छू गई और रीगेन दुनिया में सबसे बड़ी च्युइंगम कंपनी बन गई। टूथपेस्ट का मामला भी ऐसा ही था। निर्माताओं को तब बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने अपने उत्पाद के स्पीयरमिंट, पेपरमिंट और दालचीनी जैसे स्वाद जोड़े। ये स्वाद टूथपेस्ट की प्रभावशीलता में सुधार नहीं करते हैं, वे बस साफ मुंह का एहसास कराते हैं और अपने दांतों को ब्रश करने में अनुभव को अधिक सुखद बनाते हैं। मेरी पत्नी ने वास्तव में सेंसोडाइन का उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि उसे बाद का स्वाद पसंद नहीं था। वह पेपरमिंट के शानदार स्वाद वाले एक ब्रांड का उपयोग करने लगी जो अधिक संतोषजनक साबित हुआ। इसके विपरीत यदि कोई अनुभव संतोषजनक नहीं है तो हमारे पास इसे दोहराने का कोई कारण नहीं होता। अपने शोध में मैंने एक ऐसी महिला की कहानी सुनी जिसका एक रिश्तेदार आत्ममुग्ध था जो उसे परेशान करके खत देता था। अहंकार में डूबे इस रिश्तेदार के साथ कम समय बिताने के प्रयास में यह महिला उस वक्त सुस्त और उबाऊ होने का अभिनय करती थी जब यह रिश्तेदार आसपास होता था। कुछ मुलाकातों में ही रिश्तेदार ने उस महिला से बचना शुरू कर दिया क्योंकि उसने उसे बहुत निर्लिप्त पाया। ये कहानी व्यवहार में बदलाव के आधारभूत नियम, जहाँ फ़ायदा होता है वही दोहराव होता है, का अच्छा उदाहरण है। जिस पर दंड मिलता है उससे बचा जाता है। भविष्य में आपको क्या करना है, यह आप इस आधार पर सीखते हैं कि पूर्व में क्या करने पर पुरस्कार मिलता था, क्या करने पर दंड मिलता था। सकारात्मक भावनाएं आदत बनाती है, नकारात्मक भावनाएं उन्हें नष्ट कर देती है। व्यवहार में बदलाव के पहले 3 उपाय इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं। इस बात की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं कि व्यवहार इस बार प्रदर्शित होगा। व्यवहार में बदलाव का चौथा नियम है इसे संतोषप्रद बनाएं। ऐसी स्थिति बनाता है कि व्यवहार अगली बार दोहराया जाएगा। यह आदत के लूप को पूरा करता है, लेकिन इसमें एक कठिनाई है। हम किसी प्रकार के संतोष की ओर नहीं देखते हैं, हम तत्काल संतोष चाहते हैं। तात्कालिक और विलंबित पुरस्कार में असंतुलन।
कल्पना कीजिए कि आप अफ्रीका के मैदान में घूमने वाले जानवर हैं, जैसे जिराफ, हाथी या शेर। किसी भी दिन आपके अधिकांश निर्णयों का तत्काल प्रभाव पड़ता है। आप हमेशा इस बारे में सोचते रहते होते हैं कि क्या खाए या कहाँ सोए या परभक्षी से कैसे बचे। आप नकारात्मक वर्तमान या बहुत निकट भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। आप ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं जैसे जिसे वैज्ञानिक तत्काल रिटर्न का माहौल कहते हैं, क्योंकि आपके कार्य तुरंत स्पष्ट और तत्काल परिणाम देते हैं। अब आप अपने मानव स्व में लौटे। आधुनिक समाज में आज आपके द्वारा उठाए गए कई विकल्प आपको तुरंत लाभ नहीं देंगे। यदि आप ऑफिस में अच्छा काम करते हैं तो आपको कुछ हफ्तों में वेतन मिलेगा। यदि आप आज व्यायाम करते हैं तो शायद आप अगले वर्ष अधिक वजन वाले नहीं होंगे। यदि आप अभी पैसा बचाते हैं तो शायद अब से दशकों बाद सेवानिवृत्ति पर आपके पास पर्याप्त धनराशि होगी। आप ऐसे माहौल में रहते हैं जिसे वैज्ञानिक विलंबित रिटर्न वाला वातावरण कहते हैं, क्योंकि इच्छित परिणामों से पहले आप वर्षों तक काम करते हैं। मानव का दिमाग विलंबित वातावरण में जीवन के लिए विकसित नहीं हुआ है। आधुनिक मनुष्य में प्राचीनतम अन्वेष, जिन्हें होमो सेपियंस के रूप में जाना जाता है, लगभग 200,000 वर्ष पुराने हैं। ये पहले इंसान थे जिनका दिमाग अपेक्षाकृत हमारे जैसा था, विशेष रूप से मस्तिष्क के सबसे नए हिस्से और भाषा जैसे उच्च कार्यों के लिए जिम्मेदार हिस्से नियोकॉर्टेक्स का आकार आज से 2 लाख साल पहले भी वैसा ही था जैसा आज है। आप अपने प्राचीन काल पाषाणकालीन पूर्वजों के समान हार्डवेयर के साथ घूमते रहते हैं। विनम्र से प्रतिफल की ओर मानो 10,000 वर्ष पहले तब गया जब किसानों ने कुछ महीने बाद फसल पकेगी इस आशा में फसल लगाना शुरू किया। हालांकि हाल की सदी में हमारे जीवन विनम्र से प्रतिफल की ओर बढ़ा। करियर की योजना, रिटायरमेंट की योजना, अवकाश की योजना और हर वह चीज़ जो हमारे कैलेंडर पर छाई रहती है। मात्र 500 वर्ष पहले या उससे आसपास समाज विलंबित रिटर्न के माहौल की ओर बढ़ गया। दिमाग की आयु की तुलना में आधुनिक समाज नया है। पिछले 100 वर्ष में हमने कार, विमान, टीवी, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन और बियॉन्ड के उदय को देखा। हाल ही के वर्षों में दुनिया में बहुत बदलाव आया है, लेकिन मानवीय स्वभाव बहुत कम बदला है। अफ्रीकी घास के मैदान के अन्य जानवरों के समान हमारे पूर्वजों ने भी गंभीर खतरों का जवाब देते हुए दिन बिताए, जैसे अग्नि वक्त का भोजन जुटाना और तूफान से बचने के लिए आश्रय खोजना। यह तत्काल संतुष्टि का ज़्यादा महत्व देने का मूल्य समझ में आता था। दूर भविष्य का कम महत्व था और तत्काल रिटर्न के माहौल में हजारों पीढ़ियों के बाद हमारे दिमाग लंबी अवधि की बजाय त्वरित लाभ पसंद करने के लिए विकसित हुआ। व्यवहार के अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति का समय की असंगतता बताते हैं। इसका मतलब वह है जिस तरीके से आपका मस्तिष्क हर वक्त असंगत तरह से पुरस्कारों का मूल्यांकन करता रहता है। समय की असंगतता को हाइपर बोनिंग डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। आमतौर पर यह प्रवृत्ति हमें अच्छी लगती है। एक पुरस्कार जो अभी निश्चित है, आमतौर पर यह उससे अधिक मूल्य होता है जो कि सिर्फ में भविष्य संभव है। लेकिन कभी कभी तत्काल सृष्टि की और हमारा पूर्वाग्रह भी समस्याओं का कारण बनता है। कोई व्यक्ति धूम्रपान क्यों करता है जबकि लोगों को पता होता है कि यह फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ाता है? क्यों कोई ज़्यादा खाता है जबकि लोग जानते हैं कि यह मोटापे का जोखिम बढ़ाता है? क्यों कोई असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करता है जबकि लोग जानते हैं कि इसका परिणाम यौन संचारित रोग को हो सकता है? एक बार जब आप समझ जाते हैं कि दिमाग पुरस्कार को कैसे प्राथमिकता देता है, तो उत्तर स्पष्ट होता है।
बुरी आदतों के परिणाम में देरी होती है, जबकि पुरस्कार तत्काल मिलते हैं। धूम्रपान 10 वर्षों में आपकी जान ले सकता है, लेकिन यह तनाव को कम करता है और अभी आपकी निकोटीन की लालच को कम करते हैं। लंबे समय में जब ज़्यादा खाना हानिकारक है, लेकिन इस क्षण को तो भूख लगी है। सेक्स, सुरक्षित या असुरक्षित, तुरंत खुशी प्रदान करता है। रोग और संक्रमण दिन या सप्ताह, यहाँ तक कि वर्षों तक दिखाई नहीं देते हैं। समय के साथ हर आदत एक साथ कई परिणाम को जन्म देती है। दुर्भाग्य से इन परिणामों को अक्सर गलत पंक्तिबद्ध किया जाता है। हमारी बुरी आदतों के तत्काल परिणाम आमतौर पर अच्छा एहसास कराते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम बुरे एहसास देते हैं। अच्छी आदतों के साथ यह उल्टा होता है। तात्कालिक परिणाम आनंददायक नहीं होते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा एहसास कराते हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक बास्टियाट ने समस्या को स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने लिखा, यह लगभग हमेशा होता है कि जब तत्काल परिणाम अनुकूलन होता है तो बाद के परिणाम विनाशकारी होते हैं, और इसके विपरीत भी होता है। अक्सर एक आदत का पहला फल जितना मीठा होता है, उतना ही कड़वा उसके बाद के फल होते हैं। दूसरे शब्दों में, अच्छी आदतों की कीमत वर्तमान में निहित होती है, बुरी आदतों की कीमत भविष्य में छिपी होती है। वर्तमान क्षण को प्राथमिकता देने के दिमाग की प्रवृत्ति का मतलब है कि आप अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं कर सकते। जब आप वजन कम करने, एक किताब लिखने या एक भाषा सीखने की योजना बनाते हैं, तो आप वास्तव में अपने भविष्य के लिए योजना बना रहे होते हैं। और जब आप कल्पना करते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा हो, तो दीर्घकालीन लाभ के साथ कार्रवाई करने की मूल्य देखना आसान होता है। हम सभी भविष्य में खुद के लिए बेहतर जीवन चाहते हैं। हालांकि जब निर्णय का क्षण आता है तो तत्कालिक संतुष्टि आमतौर पर जीत जाती है। अब आप स्वयं के भविष्य के लिए कोई विकल्प नहीं चुन रहे होते हैं जो शारीरिक रूप से ज़्यादा फिट या अमीर या खुश होने का सपना देखता है। आप अपने वर्तमान के लिए विकल्प चुन रहे होते हैं जो पूर्णता, भरपूर लाड़, प्यार और मनोरंजन चाहता है। सामान्य नियम यह है कि एक क्रिया से जितना अधिक सुख मिलता है, उतनी ही दृढ़ता से आपको यह सवाल करना चाहिए कि क्या यह आपके दीर्घकालीन लक्ष्य के अनुरूप है। इसके कारण हमारे निर्णय की क्षमता भी बेपटरी हो सकती है। दिमाग किसी भी खतरे को अनुभव से ज़्यादा मान लेता है, जो तत्काल खतरे के रूप में दिखाई देने लगता है, लेकिन उसकी ऐसी कोई संभावनाएं नहीं रहती। आपका प्लेन मामूली हिल रहा है तो तो लगेगा कि क्रैश हो जाएगा। जब आप घर पर अकेले हो तो कोई सेंधमारी कर सकता है। जिस बस में आप जा रहे हैं, आतंकवादी उसमें विस्फोट कर सकते हैं। इस बीच जो खतरा दूर है, दिमाग उसे कम करके आंकता है, जिसकी आशंका रहती है। सेहत के प्रतिकूल खाने से लगातार चर्बी जमती जाती है। लगातार डेस्क पर बैठे रहने से मांसपेशियां शिथिल पड़ सकती है। जब सफाई करने में विफल रहते हैं तो अव्यवस्था धीमे धीमे आपकी आदत बन जाती है। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए कि हमारे दिमाग द्वारा कुछ व्यवहारों को दोहराने और दूसरे से बचने का क्या कारण है, आइए व्यवहार परिवर्तन के आधारभूत नियम को अपडेट करें। जिसे तत्काल पुरस्कृत किया जाता है उसे दोहराया जाता है, उसे जिसे तत्काल दंडित किया जाता है उससे बचा जाता है। तात्कालिक संतुष्टि के लिए हमारी प्राथमिकता सफलता के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करती है। हमारे दिमाग इस तरह से बने होते हैं कि ज़्यादातर लोग संतोष के त्वरित लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरा दिन बिताते हैं। जिस मार्ग पर सबसे कम यात्रा की गई होती है वह विलंबित संतुष्टि का मार्ग होता है। यदि आप पुरस्कारों की प्रतीक्षा करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो आप कम प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे और अक्सर आपको बड़ा लाभ होगा। जैसा कि कहा जाता है कि सफ़र के अंतिम मील पर हमेशा सबसे कम भीड़ होती है। शोध ने भी सटीक रूप से
यही दर्शाया है जो लोग संतुष्टि को विलंबित करने में बेहतर होते हैं उनमें उच्च एसएटी स्कोर होता है। मादक द्रव्यों के सेवन का स्तर कम होता है, मोटापे की कम संभावना होती है, वे तनाव के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया करते हैं और उनके बेहतर सामाजिक कौशल्य होते हैं। इन सभी को हम अपने जीवन में घटित होते देखते हैं। यदि आप टेलीविज़न देखने में देरी करते हैं और अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं, तो आप आमतौर पर अधिक सीखेंगे और बेहतर ग्रेड प्राप्त करेंगे। यदि आप स्टोर पर मिठाई और चिप्स नहीं खरीदते हैं, तो आप घर लौटने पर अक्सर सेहतमंद खाना खा लेते हैं। कुछ बिंदु पर लगभग हर क्षेत्र में सफलता के लिए आपको विलंबित पुरस्कार के पक्ष में तात्कालिक पुरस्कार की उपेक्षा करनी पड़ती है। यह समस्या है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि संतुष्टि में देरी करना बुद्धिमानी से भरा दृष्टिकोण है। वे अच्छी आदतों के लाभ चाहते हैं, वे स्वस्थ रहना चाहते हैं, उत्पादक होना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन इन परिणामों को शायद ही वे कभी निर्णायक क्षणों में अपने दिमाग में शीर्ष पर रखते हैं। शुक्र है, तृप्ति में देरी के लिए खुद को प्रशिक्षित करना संभव है, लेकिन आपको मानव की प्रकृति के अनुरूप काम करने की आवश्यकता है, इसके खिलाफ नहीं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन आदतों में थोड़ा सा तात्कालिक आनंद डाल दें जो लंबे समय में लाभ देती है और उन आदतों में के साथ थोड़ा तात्कालिक दर्द जोड़ दें जो लंबे समय में लाभ नहीं देती। तात्कालिक सुख को किस तरह लाभ में बदलें? कोई आदत आपसे जुड़ी रहे, इसमें महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि आपको सफलता का एहसास हो, भले ही यह सूक्ष्म रूप से हो। सफलता की भावना इस बात का संकेत है कि आपकी आदत लाभप्रद रही है और यह काम प्रयास के लायक था। एक आदर्श दुनिया में एक अच्छी आदत का पुरस्कार आदत ही होती है। वास्तविक दुनिया में अच्छी आदतें तभी सार्थक होती है जब वे आपको कुछ प्रदान करती है। शुरू में यह सब त्याग ही होता है। आप कुछ समय के लिए जिम गए हैं, लेकिन आप जब ज़्यादा मजबूत या फिट या तेज नहीं होते हैं, कम से कम किसी भी उल्लेखनीय अर्थ में तो नहीं। कुछ महीने बाद ही जब आपका वजन कुछ पाउंड घटता है या आपकी भुजाएं कुछ परिभाषित होती है, तो यह आसान हो जाता है कि आप व्यायाम करें। शुरुआत में सही रास्ते पर रहने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि तात्कालिक पुरस्कार जरूरी होते हैं। विलंबित पुरस्कार पृष्ठभूमि में एकत्र होने के दौरान आपको उत्साहित रखते हैं। हम वास्तव में यहाँ यह बात कर रहे हैं कि जब हम तात्कालिक पुरस्कारों की चर्चा करते हैं, तो इसका मतलब व्यवहार का अंत होता है। किसी भी अनुभव का अंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम इसे अन्य चरणों की तुलना में अधिक याद रखते हैं। आप अपनी आदत का समापन संतोषजनक चाहते हैं। सबसे अच्छा नज़रिया सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना होता है, जो व्यवहार की दर को बढ़ाने के तात्कालिक पुरस्कार का उपयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आदत को क्रमबद्ध करना, जिसे हमें अध्याय 5 में शामिल किया था, आपकी आदत को तात्कालिक संकेत के साथ जोड़ देता है, जो यह स्पष्ट करता है कि आदत कब शुरू करनी है। सुदृढ़ीकरण आपकी आदत को तात्कालिक पुरस्कार से जोड़ देता है, जो इसे समाप्ति पर संतोषजनक बना देता है। परिहार की आदतों से निपटने में तात्कालिक सुदृढ़ीकरण विशेष रूप से सहायक होता है। ये ऐसे व्यवहार होते हैं जिन्हें आप करना बंद करना चाहते हैं। इस महीने कोई फालतू खरीदी नहीं या कोई शराब नहीं जैसी आदत से जुड़े रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब आप शराब पीने के सुखद घंटे छोड़ते हैं या जूतों की कोई जोड़ी नहीं खरीदते हैं, तो कुछ नहीं होता। जब कोई कार्यवाही न हो तो संतुष्ट महसूस करना कठिन हो सकता है। आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं वह प्रलोभन का प्रतिरोधी ही होता है और इसके बारे में बहुत संतोषजनक जैसी कोई बात नहीं होती है। एक हल यह भी है कि हालत को सिरे से ही बदल दिया जाए। आप परिहार को दृष्टिगोचर बनाना चाहते हैं,
एक बचत खाता खोलिए और इसे कोई भी नाम दे दे जो आप चाहते हो, जैसे नेदर जैकेट। जब भी आप खरीदी को टालें तो उतनी ही राशि इस खाते में डालते जाए। सुबह जो नाटे एक तरह की कॉफ़ी पीते हैं उसे बंद कर दीजिए। नेटफ्लिक्स की अगले महीने के लिए तान दीजिए। $10 निकालिए। यह खुद के लिए निष्ठा का प्रोग्राम तैयार करने जैसा है। तात्कालिक पुरस्कार यह है कि अपने आपने अपनी ही जैकेट के लिए पैसे बचा लिए। आपको अधिक चीज़ों के लिए वंचित भी नहीं रहना पड़ा। आप कुछ नहीं करने के लिए इसे संतोषप्रद बना रहे हैं। मेरे पाठक और उनकी पत्नी ने यही उपाय अपनाया। उन्होंने बाहर खाना बंद करके घर पर ही मिलकर खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने बचत खाते को ट्रिप टू यूरोप नाम दिया। जब भी वे बाहर खाना खाने नहीं जाते थे, तब वे $50 खाते में डाल देते थे। उन्होंने वर्ष के अंत तक अवकाश के लिए पैसे बचा लिए थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन अल्पकालीन पुरस्कारों का चयन करना महत्वपूर्ण होता है जो आपकी पहचान को सुदृढ़ करते हैं, बजाय इसके कि इनका आपको पहचान के साथ टकराव हो। यदि आप अपना वजन कम करने या अधिक किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो एक नया जैकेट खरीदना ठीक रहता है। लेकिन यदि आप बचत बनाना और पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह काम नहीं करेगा। इसकी बजाय बबन बाट लेना या आराम से टहलना अपने आप को खाली समय के साथ पुरस्कृत करने के अच्छे उदाहरण हैं जो आपकी अधिक स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य के अनुरूप है। इसी तरह से यदि व्यायाम करने के लिए आपका पुरस्कार एक कटोरी आइसक्रीम खाना है तो आप परस्पर विरोधी पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं और इसका अंत प्रयास का दूर हो जाना होता है। इसकी वजह शायद आप पुरस्कार एक मालिश है, तो यह लग्जरी और आपके शरीर की भी देखभाल दोनों के लिए वोट है। अब अल्पकालीन पुरस्कार स्वस्थ व्यक्ति होने की आपकी दीर्घकालीन दृष्टि के रूप में है, उसके अनुरूप है। आखिरकार जैसे जैसे अच्छी भावदशा, अधिक ऊर्जा और कम तनाव वाले आंतरिक पुरस्कार घर करने लगेंगे, वैसे वैसे आप दूसरे पुरस्कारों की ओर जाने की चिंता नहीं करते। पहचान खुद सुदृढ़ होने लगती है। आप उसे करते हैं क्योंकि आप वही है और ऐसा होना आपको अच्छा महसूस कराता है। आदत जितनी आपके जीवन का अंग बनती जाएगी, उसके अनुसरण के लिए आप बाहर से कम प्रोत्साहन बटोरोगे। प्रोत्साहन आदत को शुरू करा सकते हैं, पहचान आदत को चलने देती है। ऐसा कहा गया है कि साक्ष्य के एकत्र होने और किसी नई पहचान के उभरने में समय लगता है। तात्कालिक सुदृढ़ीकरण से उस वक्त अल्पावधि में प्रेरणा बनी रहती है जब आप लंबे समय के बाद पुरस्कार मिलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं या करते होते हैं। सारांश में कहा जाए तो किसी आदत के स्थायी होने के लिए उसका सुखद होना जरूरी होता है। इसमें सुदृढ़ीकरण में मामूली प्रयास भी मायने रखते हैं, जैसे ज़बरदस्त खुशबू वाला साबु या रिफ्रेशिंग मिंट फ्लेवर वाला टूथपेस्ट या $50 अपने बचत खाते में जाते देखना। इससे तात्कालिक सुख मिलेगा और आप आदत को खुशी से करेंगे। जब भी बदलाव सुख दे रहा होता है तो वह सरल होता है। अध्याय का सार। व्यवहार में बदलाव का चौथा नियम है, इसे संतोषप्रद बनाएं। जब भी अनुभव संतोषप्रद रहता है तो हम उस व्यवहार को दोहराना चाहते हैं। मनुष्य का दिमाग देर से मिलने वाले पुरस्कारों की बजाय तात्कालिक पुरस्कारों को वरीयता देने के हिसाब से विकसित हुआ है। व्यवहार में परिवर्तन का आधारभूत नियम, जो भी तत्काल मिल रहा है वह दोहराया जाता है। जिसमें तत्काल में कुछ नुकसान है तो उसकी अनदेखी होती है। यदि किसी आदत को बनाए रखना है तो आपको तत्काल कुछ सफलता चाहिए, भले ही वह मामूली हो। व्यवहार में बदलाव के पहले 3 नियम हैं, इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं।
इनसे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कोई व्यवहार इस बार अपनाया ही जाएगा। व्यवहार में बदलाव का चौथा नियम है इसे रसप्रद बनाए, जिसमें इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि यह व्यवहार अगली बार दोहराया जाएगा। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अगले ऑडियो बुक में आपने देखेंगे प्रकरण 16, हर दिन अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहे। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे, ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।